नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये है साल का 256वां दिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनाली राय और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। तो हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम यानी कि दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। और हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर आपके मतलब की मिलेगी और रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन के साथ तो खबरें हम आपको दिखाते हैं। अब अनोखा लहजा और अनोखा अंदाज कैसे भूल सकते हैं, जो आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। तो दिल लगाकर कान भी खोल लीजिए, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले एक अच्छी खबर के साथ। तो दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाली है। यहाँ पर ट्रैफिक चालान आप माफ करवा सकते हैं और साथ ही अगर चालान बेहद ज़्यादा है तो उसे कम करा सकते हैं। ये साल की तीसरी लोक अदालत है जिसमें 1,80,000 चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। सोनाली, मुझे लगता है कि कार्यक्रम के बाद आपको अपने वाहन को जो चालान अभी तक हुए हैं वो चालान अगर क्लियर कराने हैं तो आप इस कोर्ट में जाकर, जो कि लोक अदालत लगने वाली है, अपने चालान को क्लियर करवा सकते हैं। और इसका जो समय है वो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। ये आयोजन जो होगा वो जिला न्यायालय परिसर और साथ ही साथ बात अगर करें तो यहाँ पर उच्च न्यायालय में ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा। स्थायी लोक अदालतों में ये कार्यक्रम रहेगा जिसमें लोक अदालत लगाई जाएगी और साथ ही इस लोक अदालत में 31 मई 2025 तक के जो लंबित चालान हैं, यानी कि जिनका निपटारा आपने नहीं किया है, वो निपटारा आप इन लोक अदालतों में जाकर करवा सकते हैं। निपटारे से इसका मतलब ये है सोनाली कि जब ये लोक अदालतें लगती हैं तो लोगों को इंतजार भी होता है कि भाई लोक अदालत कब लगेगी, वो कोर्ट कब लगेगी जिसमें चालान को माफ कराया जाता है या फिर चालान को कम करवाया जाता है। बहुत लोग इंतजार करते हैं और मुझे याद है एक बार मेरी गाड़ी का चालान हुआ था। हाँ। और उसके बाद मैंने यही कहा था ट्रैफिक पुलिस को कि भाई आप अभी मैं चालान का भुगतान नहीं करूंगा, मैं बाय कोर्ट इस चालान को भुगतान करूंगा। तो उस टाइम चालान उन्होंने कर दिया, लेकिन जब मैं लोक अदालत में गया तो जो चालान था मुझे उसके लिए बहुत कम फी पे करनी पड़ी वहाँ पे, इसलिए लोग करते हैं। और आप इसे लेके क्या सोचते हैं, दिल्ली वालों के लिए कैसे? देखिए, सबसे पहले बसंत, मुझे लगता है कि दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि आखिर लोक अदालत है क्या। तो लोक अदालत ये है कि जहाँ पर छोटे मोटे अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है तो वहाँ पर ये छोटे मोटे केस जो है इनका निपटारा होता है। जैसे कि अगर आपने कभी बहुत जल्दी में, जैसे कि मैंने देखा है बसंत, कि आप बहुत जल्दी में होते हैं और रेड लाइट आप ऐसे ही पार कर जाते हैं। कई बार तो जब मैं आपके साथ होती हूँ तो कई बार मैंने देखा है कि आप देखते भी नहीं है, इतनी जल्दी में होते हैं। कई बार ऑफिस से में जब आप आते हैं तो आप ऐसे आते हैं, आपके बाल उड़े हुए होते हैं, आप इतनी जल्दी में आते हैं। तो मुझे लगता है कि रेड लाइट अगर आपने उल्लंघन किया या फिर आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप रॉन्ग साइड चल रहे होते हैं, आपका चालान हो जाता है, आपका चालान हो जाता है। तो वो जो छोटे मोटी आपसे गलतियां हो जाती हैं, आपने हेलमेट नहीं लगाया है, फाइन्स हो जाती है, तो उसका निपटारा होता है। अरे हेलमेट के मेरे 2 चालान पेंडिंग है बाइक के। हाँ, और आज मेरे 2 चालान हेलमेट के पेंडिंग है, नोएडा में हुए हैं। और कभी कभी तो चालान माफ भी कर दिया जाता है लोक अदालत में। ऐसा होता है। हाँ। तो अब ये खबर आपके लिए इसलिए है दिल्ली वालों, क्योंकि अगर देखिए 31 मई 2025 से पहले का आपका कोई चालान है, पेंडिंग है, आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम खबर है आपके लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है और आपके व्हीकल पर अगर कोई पेंडिंग चालान है तो उसकी एक्स्ट्रा पेनल्टी आपको पे करनी पड़ती है। तो आप आज ज़रूर सबसे पहले अपने वाहनों के चालान को चेक कीजिए। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, ई वाहन वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके वाहन पर लंबित चालान है या नहीं है, या फिर कोई ऐसा चालान। कभी कभी ऐसा होता है ना सोनाली कि हम कोई सिग्नल क्रॉस कर गए, है ना, और बाय कैमरा, थ्रू कैमरा हमारा चालान हो गया, हमें पता भी नहीं होता कि ये चालान हमारा कहाँ हुआ है। ये हाँ। और उसके बाद जब हम ऑनलाइन चेक करते हैं तो हमें देखता है कि जी हमारे वाहन के तो 3 से 4 चालान पेंडिंग हैं। ये हुए कब और ये पता ही नहीं चलता, जाने में गलती सब कर देते हैं। और बसंत, मुझे लगता है कि ये भी बताना जरूरी है कि आप कहाँ पे जा करके आप ये जो लोक अदालत है ना, उसमें चालान कहाँ जाकर आप। तो देखिए, दिल्ली सरकार की वो जो वेबसाइट है ट्रैफिक पुलिस वाली, उस पे जाकर के आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और इसी के साथ अपना नाम, नंबर और जो चालान का जो वो नंबर है, जो कॉपी है, वो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। और जब लोक अदालत लगे तो आप वहाँ पर जा करके
आप इसका निपटारा अपने करवा जो सकते दस्तावेज है वो दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं और उसका निपटारा करवा सकते हैं। हाँ, और उस समय आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाना होगा, और साथ ही जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स है वो आपको आरसी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपको दिखाना होगा। तो यहाँ पर जो आसपास में जिला न्यायालय होते हैं, जरूरी नहीं कि आप हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट में भी लोक अदालत तो लगेगी, लेकिन जिला न्यायालय परिसर आपके आसपास जो भी है वहां पर चले जाइए। उच्च न्यायालय के पास आपका घर है, आप रहते हैं, वहां चले जाइए। जो स्थायी लोक अदालतें लगती हैं वहां आप जा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 31 मई के बाद का कोई चालान है तो वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि 31 मई 2025 से पहले का अगर चालान कोई पेंडिंग है तो आप क्लियर करवा लीजिए उसे, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और क्योंकि मैं तो बेसिकली इंतजार में रहता हूँ सोनाली, कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि हमारे वाहन पर, चाहे उसमें आप बाइक को कंसिडर कर लें, कार को कंसिडर कर लें, जब हम ट्रैफिक पुलिस कभी कभी रोक लेती है तो फिर उसी समय हमें पता चलता है कि जी आपके तो पहले भी तो चालान पेंडिंग है, और अभी जो चालान होगा वो एक अलग बात, आपने तो पहले भी 3 चालान पे नहीं किए। तो उसमें हमें पता चलता है, ये तो एक सरप्राइजिंग फैक्टर है, हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे वाहन के चालान हो रखे हैं। और मुझे लगता है कि उस समय, और एक और मैं यहाँ पर सजेशन देना चाहूँगा, अगर कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है और वो आपको कहते हैं कि आप भुगतान कीजिए या फिर बाय कैश या फिर बाय ऑनलाइन UPI पेमेंट, तो अगर आप चाहते हैं कि सस्ते में मामला निपट जाए, कहते हैं ना आम भाषा में कि सस्ते में निपट गया ये मामला, तो उस समय आप ये कह सकते हैं उनको कि आप चालान कर दीजिए, हम कोर्ट में इस चालान का भुगतान कर देंगे। और जब आप किसी लोक अदालत में जाकर अपने चालान का निपटारा कराएंगे, निस्तारण कराएंगे, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा छूट मिलने वाली है एज कम्पेयर टू अगर आप ऑन द स्पॉट चालान पे करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर पैसा अथाह है तो जो आपका मन करे वो आप कीजिए। ये एक सजेशन था। और तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि आज दिल्ली वाले अपने चालान जो है वो माफ करा सकते हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर, ट्रैफिक अपडेट हम आपको आज दे देते हैं। जो परशुराम चौक है, द्वारका पालम फ्लाईओवर के पास, जो पिलर संख्या 40 है, इसके पास सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, यानी कि जो ये रूट है वो पूरा प्रभावित रहेगा। इसके पास की जो सड़क है वो बिछाने का कार्य चल रहा है, सड़क को बिछाने का कार्य चल रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी कि सड़क को बनाना चाहिए। तो ये कार्य इस समय प्रगति पर है, और जिसके कारण जो रैंप है वो 17 सितंबर 2025 तक बंद रहने वाला है। तो यहाँ से गुजरना है तो थोड़ा ध्यान से गुजरे, जाम मिल सकता है, समय ज्यादा व्यर्थ हो सकता है। और इसके वैकल्पिक मार्ग के रूप में अगर आपका इस मार्ग से आना जाना होता है तो आप भगत चंद्र लाइट होते हुए द्वारका और नजफगढ़ की ओर जा सकते हैं। इसके अलावा रिंग रोड, जनकपुरी और नारायणा की ओर आप दिल्ली कैंट रेलवे फाटक होते हुए आप निकल सकते हैं। और इसके अलावा अपनी यात्रा की योजना आप जब बनाएं तो कम से कम पहले अपडेट से एक बार चेक कर लें, एक्स हैंडल पर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी देख लें, और सड़क किनारे पार्किंग से जरूर बचें, क्योंकि ये आपका एक नया चालान आपके हाथ में ना थमाए तो पोर्टल पे जरूर आपको नजर आ जाएगा, या फिर आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने सड़क पे कार लगाई थी, इसी वजह से आप ये भुगतिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बिल्कुल आप जब घर से बाहर निकले तो हमारा ये दिल्ली वाला रेडियो टीवी जरूर देख के निकले। हाँ, और इससे आपको फायदा ये भी होता है कि आप दिल्ली वाला रेडियो टीवी सुनते सुनते अगर ऑफिस चले जाते हैं, भाई साहब, आपको पेट्रोल डीजल के दाम पता चल जाते हैं, सोने चांदी की कीमतें क्या ये पता चल जाती हैं, दिल्ली में कौन कौन, मौसम की जानकारी पता चल जाती है, और साथ ही दिल्ली में क्या क्या नया चल रहा है, और जिससे दिल्ली वालों की जिंदगी प्रभावित होती है, दिनचर्या प्रभावित होती है। इसका असर आप पर क्या पड़ेगा ये चीज निर्धारित होती है। तो आप हमारा कार्यक्रम देखना न भूलें। और साथ ही अब क्योंकि अब बात अगर एक बार फिर से खबर पे लौटते हैं, और ये तो हमने बताया कि दर्शकों को हमारा दिल्ली वाला रेडियो टीवी क्यों देखना चाहिए, और अगर आप देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता सकते हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप जा सकते हैं, फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। तो ऑनलाइन अभी फिलहाल जो हम बता रहे थे कि ऑनलाइन चालान कभी कभी मिल जाता है, अगर हम रोड पर ऐसे ही गाड़ी लगा देते हैं, कभी कभी 1-2 मिनट का चक्कर होता है, वो 1-2 मिनट का चक्कर हजारों रुपए में कन्वर्ट होके सीधा हमारे मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि साहब आपने यहाँ पर पार्किंग, और विद फोटो, आपकी गाड़ी की फोटो आपको दिखाई देती है कि यहाँ पर आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी और 5 मिनट का चक्कर था, आप हजारों भरने के लिए तैयार। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक बार मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर गई थी, उसके साथ ऐसा हुआ। उसके बाद वो बेचारी बहुत ही परेशान हुई, और हम कि आखिर मैं क्यों ही सोनाली के साथ गई? नहीं, सोनाली के साथ नहीं गई, मैंने वहाँ पे पार्क क्यों किया, 2 मिनट की बात थी और 2 मिनट में ही 2 मिनट का चक्कर भारी पड़ गया।
सही सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पर हमने आपको बताया और साथ ही ट्रैफिक अपडेट भी हमने आपको दी। और एक बार फिर से हम बता देते हैं, अगर आपका आना जाना परशुराम चौक के आसपास से है तो यहाँ पर जो पिलर संख्या 40 है, जो कि द्वारका पालम फ्लाईओवर पर पड़ती है, इसके पास सड़क बिछाने का कार्य है, जिसके चलते ट्रैफिक यहाँ पर बाधित रहेगा। और आज वीकेंड भी है सोनाली, आज मैं पक्का याद करके आया हूँ कि आज शनिवार है, क्योंकि मुझे आज रास्ते में जाम नहीं मिला। बिल्कुल, और आप भूल गए थे कल, शायद कल तो आप नहीं, कल मुझे लगा कि कल शनिवार था, लेकिन जब मुझे रास्ते में जाम मिला तो मुझे याद आ गया कि ये तो शनिवार नहीं, ये फ्राइडे है। और उसके बाद जाम मिला, जाम में मैं परेशान हुआ और जैसे तैसे मैं ऑफिस पहुंचा समय से। और क्योंकि ऑफिस समय से पहुंचना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब अगर आपको बॉस की डांट नहीं खानी है, या फिर कभी कभी हमारी लाइन में बात करें तो आपको अगर बुलेटिन मिस नहीं करना है, तो आप जाम के लिए स्पेशल टाइम निकाल कर रखें अगर आप मीडिया में। तो इसके वैकल्पिक मार्गों के रूप में जो हमने आपको बताया, आप जो ट्रैफिक एडवाइजरी उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। कोई भी रूट अगर आप आज प्लान कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में, तो एक बार ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें, गूगल मैप्स पर देख लें कि जिस रास्ते से आप होकर जा रहे हैं कहीं वो रास्ता रेड मार्क पे तो नहीं है, या फिर उस रास्ते पर कहीं आपको रेड डॉट या फिर रेड लाइन शो नहीं हो रही। क्योंकि गूगल मैप पे जब आप किसी डेस्टिनेशन को फिट करते हैं, हाँ। उसके बाद जाम कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, तो वो आपको सारी चीजें दिखा देता है ऑलरेडी कि आपको यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से नहीं जाना चाहिए, वैकल्पिक रास्ते जो है। बसंत, आप कभी जाम में 1.5, 2, 3 घंटे फंसे हैं और आप 1.5, 2, 3 नहीं कभी ट्रेन मिस करी आपने जाम के चक्कर में? जाम के चक्कर में मैंने नहीं, जब ट्रेन पकड़नी होती है तो मैं बहुत अलर्ट होकर रहता हूँ, क्योंकि बस पकड़ने के चक्कर में थोड़ा हो सकता है कि कोई व्यक्ति ढिलाई बरत ले, बस एक चली गई तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन एक बार ट्रेन आपकी मिस हो गई भैया, तो उसके बाद तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हो गया। और मैंने ट्रेन मिस कर दिया ट्रैफिक के चक्कर में। मैं सोचती हूँ कि भाई मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी, आप तो और भी बहुत सारी चीजें मिस करते रहते हैं। एक घंटे लग जाते हैं मुझे, क्या करूँ मैं। कई बार ऐसा हो चुका है। तो अब क्योंकि एक बार मुझे याद है, मैं यहाँ से पानीपत की तरफ जा रहा था, जब दिल्ली से पानीपत की तरफ जा रहा था, और बीच में करनाल बाईपास से पहले जो आदर्श नगर का इलाका, वहाँ पर मुझे जाम मिला भाई। और वहाँ पर मैं बताऊँ आपको सोनाली, जाम इतना ज़्यादा था कि महज 10 मिनट का रास्ता, 1.5 से 2 किलोमीटर का वो रास्ता था, और वो क्रॉस करते करते मुझे कम से कम 3.5 घंटे लग गए, 1.5 से 2 किलोमीटर महज। और क्योंकि आज़ादपुर मंडी का इलाका भी है ना वहाँ पे, तो इसीलिए भी थोड़ी चहल पहल, जो बिजी इलाका वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए भी। और दिल्ली वालों के लिए ट्रैफिक जाम तो एक बहुत बड़ी समस्या है ही। अब ऐसे में अक्षरधाम से अगर आप नोएडा की तरफ आते हैं तो आपको जाम मिलता है, आउटर रिंग रोड पर आपको जाम मिल सकता है, लेकिन आज आपको इतना जाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज है शनिवार, और शनिवार को कई कॉर्पोरेट सेक्टर में छुट्टी रहती है। और क्योंकि अब हमारा तो एक फर्ज है भाई, आपको अपडेट करना है, अगर हम छुट्टी मारेंगे तो आपको अपडेट कौन करेगा। तो इसलिए हम पसंद करते हैं कि वीकेंड पर आपको आए और ये अच्छी खबर बताएं कि वीकेंड पे आपको जाम नहीं मिलने वाला है। और ये तो हमने बात की ट्रैफिक को लेकर, और जो हमारी एडवाइजरी देखने को मिली है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, उसके अनुसार हमने आपको अपडेट किया। तो अगर आप घर से निकल रहे हैं, अपनी यात्रा को प्लान कर रहे हैं, तो एक बार जरूर अपडेट्स आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो युवाओं के बीच में अब एक और ट्रेंड चल पड़ा है सोनाली, हाँ। और आपको पता है वो क्या है? बिल्कुल पता है, वो है ऑनलाइन गेमिंग का ट्रेंड। मुझे मैं श्योर हूँ कि आपने भी खेला होगा कभी ना कभी पबजी। हाँ, लेकिन पबजी मैंने एक बार खेला था, लेकिन जब मुझे ये लगा कि भाई ये ऑनलाइन गेमिंग तो हमें सारी चीज़ों से दूर करिए, क्योंकि मेरे सामने मेरा खाना ठंडा हो गया और गेम खत्म नहीं हुई, और ये चीज़ें बड़ी परेशान कर देती है। लेकिन कभी कभी सोनाली होता ये है, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर ऐसी खबरें सामने आती हैं जिससे हमें ये सोचना पड़ता है कि ऑनलाइन गेमिंग करें या ना करें। और मुझे लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग नहीं करनी चाहिए। एक ताज़ा मामला है जो मेरे जहन में, और ये एक गंभीर विषय है, मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। कई युवा ऑनलाइन गेमिंग के कारण लाखों रुपए हार जाते हैं, और ये सच्चाई है। जैसे मानसिक तनाव में वो आ जाते हैं। इसके बाद कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है सोनाली कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, और ये सच्चाई है। देश के बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कि प्रभावित हुए हैं अभी तक। युवाओं के व्यवहार में बदलाव आता है, पढ़ाई लिखाई पर असर, काम काज से दूरी बना लेते हैं, ये समस्याएं पैदा होती हैं ऑनलाइन गेमिंग में अगर नुकसान हो जाता है। और कुछ मामलों में युवाओं ने कर्ज लेकर या फिर परिवार की जमा पूंजी तक पूरी दांव पर लगाकर ऑनलाइन गेमिंग में लगा दी, जिससे भारी नुकसान सामना हो जाता है। ताज़ा मामला झारखंड का है, और जो हमारे दिल्ली के दर्शक हैं
और उनको ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑनलाइन गेमिंग किस कदर आपको प्रभावित कर सकती है। शुरुआत में आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पर, आप जब स्क्रॉल करते हैं, ऑनलाइन स्क्रॉल करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाए जाते हैं। आप लाखों जीतिए, आप करोड़ों जीतिए। और क्योंकि कई लोग तो बसंत पैसों के लालच में इसके जाल में फंस जाते हैं। हाँ, और उसके बाद खुद की जमा पूंजी व्यर्थ कर देते हैं। बिल्कुल। तो मामला है रामगढ़ जिले का, झारखंड का मामला है, लेकिन मामला बताना बहुत ज़रूरी है। रामगढ़ जिले के बड़गांव में एक दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला देखने को मिला। मामला कुछ ऐसे है कि यहाँ पर एक बेटे ने लाखों रुपए का नुकसान कर दिया ऑनलाइन गेमिंग में, और उसके पिता आहत इतने हो गए कि उन्होंने अपने बेटे की हत्या कर दी। ऑनलाइन गेमिंग में नुकसान इतना हुआ कि एक बाप ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पिता इस कदर परेशान हो गए नुकसान से, धारदार हथियार लिया और बेटे की हत्या कर दी। तो ये मामला हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा नेगेटिव है, रेड साइन है। और बसंत, आपको क्या वो केस याद है जिसमें एक जो बच्चा था वो शायद नाबालिग था, उसने अपनी माँ की हत्या कर दी थी, अगर आपको याद हो तो? ऐसी चीजें जब सामने आती है ना सोनाली, तो हम ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भाई ऑनलाइन गेमिंग आखिर क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, इस चीज़ से हमारी ज़िंदगी में क्या बढ़ोतरी हो रही है। आपकी सेहत पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं है, आपकी सेहत नहीं सुधर रही, आई साइट वीक हो रही है, और गेम की लत आपको लग रही है, आपको पैसों का नुकसान हो रहा है, और आपके घर वाले इस चीज़ से परेशान रहते हैं, और आप अपने कामकाज से दूरी बना कर रखते हैं, समाज में कोई पॉजिटिव इमेज आपकी क्रिएट नहीं होती। तो फायदा आखिर होता क्या है? कभी कभी अगर आप पैसे कमा लेते, पैसे जीत जाते हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि आप इस मकड़ जाल में और फंसते जा रहे हैं। एक बार अगर आप पैसे गलती से जीत गए, तो आप ये मान कर चलिए कि आप उससे ज्यादा पैसे कहीं हारने वाले हैं। और बसंत, मैंने कई केस में ये भी देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं ना, उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, या तो ऑफिस वाले हैं, दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को फोन दे देते हैं, और बच्चे बाकायदा 24/7 माँ बाप के सामने पढ़ाई लिखाई छोड़ के फोन में घुसे होते हैं। कई केसेस मैंने अपने रिलेटिव, ये भी बहुत उनके बच्चे को देखा है सोचने वाली बात है। वो दोनों वर्किंग है और बच्चा दिन भर फोन में लगा हुआ है, गेम खेल रहा है। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए माँ बाप को, माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। माँ बाप को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा स्क्रीन टाइम कितना निकालता है, फोन पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो फोन में। अगर वो देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, और ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं तो उन्हें समझाना चाहिए। और ऐसे में माँ बाप को ना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एकदम सीरियस नहीं होना चाहिए। आराम से बैठकर अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अपने बच्चे को वो शुरू से ही फोन की लत उन्हें नहीं देना चाहिए, उन्हें बाहर निकालना चाहिए, ग्राउंड पे भेजना चाहिए खेलने के लिए। क्योंकि आजकल क्या होता है बसंत कि दोनों पेरेंट्स बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो क्या करते हैं कि वो उनको बाहर नहीं निकालते, उनको घर में ही रखते हैं, कैद करके रखते हैं, जाने नहीं देते हैं, फोन दे देते हैं, वो फोन में लगे होते हैं। आप अपने बच्चे के साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए, उन्हें प्यार से समझाइए कि जो फोन है एक लिमिटेड और एक पॉजिटिव यूज के लिए होता है। और अब देखिए ना, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ साथ केंद्र सरकार भी सोच रही है इस मामले में कि ये एक बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग पर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होने से एक राहत की उम्मीद जगी है। अब होगा ये कि उसके बाद कोई ऑनलाइन गेमिंग जो एप्स हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऐप का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग एप्स जो होते हैं वो एक लत लगा देते हैं, और हालांकि डिस्क्लेमर के साथ वो कहते हैं कि भाई आप खुद जिम्मेदार है, इसकी लत लग सकती है। तो कम से कम उस बात से ही आपको समझ लेना चाहिए। अब केंद्र सरकार जब इस तरफ एक कानून बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है, तो आप इसकी गंभीरता को समझिए। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं, तो कम से कम आप ये जानने की जो एक जिज्ञासा अपने अंदर ज़रूर पैदा कीजिए कि आपके बच्चे दिन भर फ़ोन में आखिर क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन गेमिंग के मकड़ जाल में वो हैं, ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंस चुके हैं। और सोनाली, आज के समय में ना एक और चीज़ बहुत तेज़ी के साथ मैं देखता हूँ कि ना बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और पेरेंट्स को ना अपने बच्चे के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। देखिए, आपकी नौकरी चलती रहेगी, आपकी दिनचर्या चलती रहेगी, लेकिन एक बार अगर आपका बच्चा डिप्रेशन में आ गया और उसे आपका एक क्वालिटी टाइम नहीं मिला, तो वो एक चीज़ जो पेरेंटिंग की है आप मिस कर देंगे, और आप अपने बच्चे को अपने हाथ से खो देंगे। मुझे ऐसा लगता है। बसंत, अभी मैं घर गई थी और मैं ट्रेवल ट्रेन से कर रही थी, वहाँ पे मुझे एक बच्चा मिला, वो क्लास 10th का बच्चा
था और वो पिछले 2 सालों से डिप्रेशन से जूझ रहा है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। ये सुन के मैं हैरान और परेशान दोनों हो गई कि देखिए वो क्लास 10th का बच्चा है और 2 साल पहले यानी कि वो क्लास 8th में रहा, उसे ऐसी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है कि वो क्लास 8 से ही डिप्रेशन का शिकार है, वो दवाइयाँ ले रहे हैं आज की डेट में। तो केंद्र सरकार भी अब इस तरफ ना एक कानून बनाने जा रही है। नए कानून के लागू होने पर इस तरीके की जो लत है उस पर एक रोक लगेगी और एक सरकार का ये प्रयास है कि ऑनलाइन जो बैटिंग एप्स है, गेमिंग एप्स है, इनको अपने युवाओं से थोड़ा दूर किया जाए, अपने युवाओं को इसकी लत से बाहर निकाला जाए ताकि हमारे युवा अपने परिवारों के साथ रह सके, अपने कामकाज पर ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दे, परिवारों को आर्थिक और मानसिक संकट से बाहर निकलने में बहुत मदद करने वाला है। तो जिले के तमाम लोग दिन रात मोबाइल और कंप्यूटर पर हम देखते हैं गेमिंग में व्यस्त रहते हैं। आपके बच्चे अगर 24 घंटे फोन पर लगे रहते हैं तो कम से कम ये मेक श्योर करें कि वो उस फोन में क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी डिप्रेशन में है। और अगर एक और चीज मैं एक पॉजिटिव नोट पर ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा कोई नुकसान कर देता है, अगर आपका बच्चा कोई नुकसान कर देता है या फिर कोई ऐसा गलत काम कर जाता है जाने अनजाने में जो उससे गलती से हो गया, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को उसे न डांटते हुए, ठीक है, आपको समझाना बहुत जरूरी है। एक लाइटर नोट पे उसे मतलब लाइटर नोट पे लेना चाहिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम उसको गंभीरता के साथ ले, लेकिन अपने बच्चे को एक लाइटर नोट पे समझाएं कि आपके लिए ये ठीक नहीं है। क्योंकि हमें देखने को मिलते हैं कहीं जो पेरेंट्स होते हैं ना सोनाली, जो दुर्गम इलाके होते हैं, गाँव ग्रामीण में, बच्चे पर हाथ तक उठा देते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिससे आपका बच्चा और ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब हो सकता है। तो अपने बच्चे को बड़े प्यार से समझाएं, अच्छे बुरे की जो समझ है वो अपने बच्चे को ज़रूर दें। तो ये तो हमने आपको बात बताई कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्या चल रहा है, क्या ताज़ा मामला था और आपको जागरूक करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो बात करते हैं मौसम को लेकर। दिल्ली वालों का मौसम की तरफ तो एक विशेष ध्यान रहता है। अब ऐसे में 2 दिन धूप के बाद एक बार फिर से बारिश की संभावना है, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में अब तो मौसम विभाग की तरफ से कोई चेंज नहीं बताया। आने वाले 2 दिनों में धूप खिली रहेगी, तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक 15 सितंबर से बारिश के आसार है। 15 से 20 सितंबर तक जो है वो बारिश फिर तो बसंत, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाय पकौड़ों के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि आपने लास्ट टाइम बोला था कि आप पकौड़े खिलाएंगे खुद बना के, लेकिन आपने खिलाया नहीं और धूप खिल गई। फिर अब बारिश आ रही, पकौड़े तो आए नहीं, लेकिन धूप आ गई। लेकिन मुझे लगता है कि अब 15 सितंबर को आप लेके आएंगे पकौड़े और चाय में। एक और दिक्कत है वो पकौड़े लाने में ना, क्योंकि पकौड़े लाने का कोई बेनिफिट भी नहीं है, क्योंकि 15 तारीख के बाद अगर बारिश होती है तो मुझे ये भी डर रहता है कि बारिश हो गई कि भाई जल भराव ना हो जाए और वो पकौड़े जो मैं लाऊं वो क्रिस्पी लेट ना हो जाए। क्या पता आप रास्ते में बैठ के हाँ और क्या, बिल्कुल। और जाम मुझे इतना मिलेगा, और क्योंकि बारिश के समय पे तो जाम एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो अब पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं मौसम में लगातार एक गर्मी देखने को मिल रही है। 35-36 के आसपास अमूमन तापमान है। आज का भी अधिकतम तापमान जो 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो न्यूनतम तापमान है वो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। ये मौसम की अपडेट है, लेकिन 15 तारीख के बाद, 15 से 20 तारीख के बाद अगर घर से निकले तो थोड़ा सा अलर्ट रहे, क्योंकि बारिश भी हो सकती है। तो अब हमने वेदर अपडेट आपको दे दिया, तो अब आपको पेट्रोल और डीजल के दाम हम जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि ये जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो समय है जब लोग ऑफिस जाते हैं। पेट्रोल के दाम राजधानी दिल्ली में 94 रुपये 77 रुपये प्रति लीटर है। 94 रुपये 77 पैसे, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अब डीजल के जो दाम है वो भी अब ज़्यादा बढ़े नहीं है। 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। CNG जो है वो 76 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। सोनाली, मुझे लगता है ना कि एक सपना है, हाँ, मेरा तो सपना ये है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, कि पेट्रोल के दाम मैं कम होते देखूं, 90 के नीचे। मैं तो बसंत इंतजार कर रही हूँ कि आप कब CNG कार लें। नहीं, CNG की जो गाड़ी है वो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ। हालांकि इलेक्ट्रिक ले लीजिए। हाँ, इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो एक अच्छा है। गवर्नमेंट इससे पूरे तरीके से अब वो भी कर रही है कि बढ़ावा भी दे रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन आप लीजिए। देखिए, CNG में कोई गलत बात नहीं है। CNG में मुझे पर्सनली क्या लगता है ना, क्योंकि मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि CNG जो है वो आपको उतना अच्छा पिकअप नहीं दे पाती है, उतना अच्छा उसमें एक थंप नहीं मिलता है। और मुझे फन टू ड्राइव पसंद है करना, है ना, लेकिन नियमों का पालन करते हुए। तो आप सोने और चांदी के दाम भी हम एक बार बता ही देते हैं दर्शकों को। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो हमने बता दी, कम तो होने से रही हैं। सोने चांदी के दाम अब जान लीजिए, तो 24 कैरेट गोल्ड के जो दाम हैं वो 1,09,710 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट।
और चांदी के दाम बताइए। 1,28,008 रुपए प्रति किलोग्राम। मतलब सोने और चांदी दोनों के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, घटने का नामो निशान नहीं है। बसंत, मुझे लगता है ना सोनाली, आप सोना मत लीजिए, आप 10 ग्राम चांदी ले लीजिए, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा महंगा है। मुझे लगता है कि आपके लिए चांदी खरीदना एक मुनासिब रहेगा, और चाहे उसमें आप हो या फिर मैं, क्योंकि मैं तो 1 लाख के पार जो है सोने चांदी के दाम है, 1,09,710 रुपये। वैसे में अगर आप ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे, हो सकता है कि आपको थोड़ा कम दाम चुकाना पड़े, क्योंकि 24 कैरेट के दाम है, लेकिन वहाँ पर मेकिंग चार्जेस लग जाएंगे। मेकिंग चार्जेस के बाद ये जो दाम में फिर बढ़ जाते हैं, तो फिर कहीं आप ये ना सोचें कि दिल्ली वाले रेडियो टीवी पर दाम हमने सुना था ये, लेकिन उसमें ये कहाँ से अब ऐड ऑन हो गया। तो मेकिंग चार्जेस जो होते हैं वो हर एक ज्वेलरी शॉप के अपने अलग होते हैं, तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। और एक और बात, अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आप दाम तो कम नहीं करा सकते, ग्राम कम करवा सकते हैं। तो अब समय की कमी है, हमने आपको तमाम अपडेट्स आज दी हैं कि दिल्ली वालों के लिए आज की अपडेट्स क्या ज़रूरी हैं। चाहे उसमें आप अपने चालान माफ़ करवा सकते हैं, 10 बजे से लोक अदालत लगेगी, वाहनों पर चालान पेंडिंग है तो चले जाइएगा, 31 मई से पहले के चालान माफ़ हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल समय की कमी के चलते ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।